नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पर भी आपका हिस्ट्री सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारे सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते आज के अपने पहले प्रश्न से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर टू इन्वेड इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। कि पोस्ट मॉडर्न मतलब उत्तर मौर्य काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर की जिसके द्वारा इंडिया को फर्स्ट टाइम इन्वेड किया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है डिमेट्रियस फर्स्ट। तो डिमेट्रियस फर्स्ट हमें ऐसे फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा इंडिया को इन्वेड किया गया था। आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सकाला मॉडर्न सियालकोट वॉज द कैपिटल ऑफ विच रूलर। कि सकाला आधुनिक सियालकोट किस शासक की राजधानी थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया की ऐसी डायनेस्टी जिसकी कैपिटल के रूप में आपको मॉडर्न सियालकोट या सकाला देखने को मिल जाती है, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं इंडो ग्रीक रूलर डिमेट्रियस फर्स्ट। तो डिमेट्रियस फर्स्ट हमें ऐसे फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर जिनके द्वारा इंडिया को इन्वेड किया गया था और इनकी जो कैपिटल थी ये हमें देखने को मिल जाती है सकाला या मॉडर्न सियालकोट में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो रिकॉर्ड द डायलॉग बिटवीन मीनांडर एंड हुम। कि जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है में हमें मीनांडर का संवाद किसके साथ देखने को मिलता है। बात की जाए हमारे पास मिलिंद पन्हो की, मिलिंद पन्हो हमें एक बुक देखने को मिलती है जिसमें आपको मीनांडर का डायलॉग देखने को मिल जाता है बुद्धिस्ट सेंट नागसेन के साथ। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो जो है हमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है जिसमें आपकी किंग मीनांडर और आपके नागसेन के बीच जो है कन्वर्सेशन का हमें जो है ये बुक देखने को मिलती है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच इंडो ग्रीक रूलर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। किस इंडो ग्रीक शासक ने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंडो ग्रीक रूलर की जिसके द्वारा बौद्ध धर्म जो स्वीकार किया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं मीनांडर। तो मीनांडर जो है ये बौद्ध सेंट नागसेन के इन्फ्लुएंस में आकर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया वर इशूड बाय हुम। कि भारत में जो है प्रथम स्वर्ण मुद्राएं मतलब गोल्डन जो मुद्राएं है ये सबसे पहले किसने जारी की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी जिसके द्वारा भारत में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक रूलर ऐसे पहले शासक थे जिनके द्वारा भारत में जो है गोल्ड कॉइन मतलब स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की गई थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर इशू लेड कॉइन इन इंडिया। कि भारत में सीसे की मुद्राएं किस शासक ने जारी की। तो अगर बात की जाए इंडिया की ऐसी डायनेस्टी जिनके द्वारा जो है लेड कॉइन की शुरुआत की गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं स्टेटो सेकंड। देखिए सातवाहन डायनेस्टी के राजा आपको देखने को मिल जाएंगे स्टेटो सेकंड। तो इनके द्वारा भारत में जो है सीसे की मुद्राएं मतलब लेड कॉइन को जो है इशू किया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कांधार आर्ट शोज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन विच कल्चर। कि कांधार कला पर सबसे अधिक प्रभाव किस संस्कृति का है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गांधार आर्ट की, तो गांधार आर्ट जो है हमें ये कुषाण टाइम पीरियड में आपको गांधार कला जो है अपने चरम पर देखने को मिलती है और इस पर जो सबसे अधिक आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिल जाता है ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस। तो गांधार कला पर आपको सबसे अधिक ग्रीको रोमन प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इंडियन ब्लैक पेपर वॉज नोन टू ग्रीक एज रोमन एज। कि भारतीय काली मिर्च ग्रीक व रोमन लोगों में किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो अगर बात की जाए इंडियन ब्लैक पेपर की मतलब जो भारतीय काली मिर्च है इसे ग्रीक और रोमन जो है ये जानते थे यवन प्रिया नाम से। जो यवनिका है या यवन प्रिया नाम है ये भारतीय काली मिर्च के लिए रोमन और ग्रीक टर्म हमें देखने को मिलती है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि
शकाज आर नोन इन इंडिया सोर्स एज, कि भारतीय स्रोतों में शकों को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए शक रूलर की, तो भारतीय स्रोतों में जो शक रूलर के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है आपके पास काइथियन का। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में शक शासकों को क्या कहा जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास भारत में शक शासकों के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता था, तो ये नाम इस्तेमाल किया जाता है क्षत्रप। तो शकों के लिए आपके जो शक रूलर है, इनके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता था, ये आपके क्षत्रप शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विक्रम संवत बिगन इन विच ईयर, कि जो विक्रम संवत है की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत की स्टार्टिंग हमें देखने को मिल जाती है 57 BC में। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विक्रम संवत मार्क्स द विक्ट्री ओवर विच ग्रुप, कि विक्रम संवत किस समूह पर विजय का प्रतीक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विक्रम संवत की, कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा जब शकों को हराया गया था, तो इसी उपलक्ष्य में उनके द्वारा जो है विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी रूलर इन इंडिया इंडियन हिस्ट्री यूज द टाइटल विक्रमादित्य, कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि कितने शासकों द्वारा धारण की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया के कितने जो है आपको ऐसे रूलर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा विक्रमादित्य टाइटल जो है आपके इस्तेमाल किया गया, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं 14। तो 14 ऐसे भारत के ऐसे शासक आपको देखने को मिलेंगे जिनका टाइटल आपको विक्रमादित्य जो है देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द मोस्ट फेमस विक्रमादित्य, कि सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो है राजा कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य ऐसे शासक जिनके द्वारा विक्रमादित्य जो उपाधि धारण की गई और जो हमें सबसे फेमस रूलर देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड का आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड को जो है विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है, और यह आपको सबसे इंपॉर्टेंट गुप्ता एम्पायर के जो है किंग देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन 150 AD बिलोंग टू, कि जो आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि आपको 150 ईस्वी का देखने को मिलता है, किसका है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि 150 AD का आपको देखने को मिलता है, इसे जारी किया गया था रुद्रदमन फर्स्ट द्वारा। तो रुद्रदमन प्रथम का आपको राजा रुद्रदमन प्रथम का जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज, कि जूनागढ़ अभिलेख का महत्व जो है किस कारण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, तो जूनागढ़ अभिलेख है इसे 150 AD में जो है रुद्रदमन फर्स्ट द्वारा जारी किया गया था। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का संबंध आपको रुद्रदमन फर्स्ट से देखने को मिलता है, और यह आपको संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन मतलब संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख जो है ये आपको जूनागढ़ अभिलेख देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रुद्रदमन रिपेयर्ड विच एंशिएंट इरिगेशन वर्क, कि रुद्रदमन ने किस प्राचीन सिंचाई कार्य की मरम्मत करवाई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास रुद्रदमन की, तो रुद्रदमन द्वारा जो एक फेमस कार्य हमें देखने को मिल जाता है, अगर इनके द्वारा किए गए मुख्य काम हमें देखने को मिलता है कि इनके द्वारा जो है सुदर्शन लेक का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो सुदर्शन लेक के रिपेयर से जो नाम जोड़ा जाता है ये जोड़ा जाता है रुद्रदमन का। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पल्लव इन इंडिया इंडियन टेक्स्ट आर एक्चुअली, कि जो भारतीय ग्रंथों में पल्लव वास्तव में कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास पहलव रूलर की, तो पहलव रूलर को जो इंडियन टेक्स्ट में जो इस्तेमाल किया गया शब्द है ये आपको देखने को मिल जाता है पार्थियन। तो पार्थियन जो है ये आपको पल्लव शासक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोस्ट फेमस पार्थियन रूलर इन इंडिया वॉज, कि भारत में सबसे प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन थे। तो अगर बात की जाए इंडिया के मोस्ट फेमस आपके पास पार्थियन रूलर की, यह आपको देखने को मिल जाते हैं गोंडोफोर्निस। तो गोंडोफोर्निस जो है
आपको भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्थियन किंग देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्रिश्चियनिटी एंटर इन इंडिया ड्यूरिंग द रियान ऑफ, कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जो है या ईसाई धर्म जो है किसके शासनकाल में भारत आया। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्रिश्चियनिटी की, अगर बात की जाए क्रिश्चियनिटी जो है ईसाई धर्म जो है भारत में ये आया था आपके पास गोंदो फॉरनीस के टाइम पीरियड में। तो गोंदो फॉरनीस जो हमें इंडिया में आपको पार्थियन किंग देखने को या पल्लव राजा देखने को मिल जाते हैं, जिनके दौरान जो है फर्स्ट आपके जो है जो ईसाई धर्म जो है ये भारत में प्रवेश किया था। तो इसके टाइम पीरियड के हमें सबसे महत्वपूर्ण पल्लव टाइम पीरियड का हमें सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है कि इनके टाइम पीरियड में जो सेंट थॉम थे, सेंट थॉम जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहली बार भारत आए थे। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कुषाण आर बिलीव टू रिलेटेड विच टाइप, कि जो कुषाणों का संबंध किस जनजाति से माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुषाण ट्राइब की, तो कुषाण ट्राइब जो आपके जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा आपको कनिष्क देखने को मिलते हैं, इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है यूची ट्राइब से। और कहा जाता है जो यूची ट्राइब है ये मंगोलिया, जो आपके चाइना में मंगोलिया या गोबी डेजर्ट का एरिया है, तो ये जो यूची ट्राइब जो है चाइना के गोबी डेजर्ट से संबंध रखने वाली जनजाति के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी इन इंडिया वॉज, कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर बात की जाए भारत में कुषाण वंश के संस्थापक की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कुडुल कन्फ्यूशस। तो कुडुल कन्फ्यूशस को जो है भारत में कुषाण वंश के संस्थापक का जो है श्रेय दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कुषाण रूलर इशू द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, की सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किस कुषाण शासक ने जारी की। तो बात की जाए हमारे पास कुषाण ट्राइब, तो कुषाण ट्राइब जानी जाती है अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो गोल्ड की कॉइन इशू करने के लिए, वो कुषाण ट्राइब जानी जाती है। और बात की जाए कौन से ऐसे राजा थे जिनके द्वारा सबसे प्योर जो है गोल्ड के कॉइन भारत में इशू करवाए गए, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं वीमा कड़फिशस। तो वीमा कड़फिशस हमें ऐसे कुषाण राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा भारत में सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शिवा अपीयर्स ऑन द कॉइन ऑफ विच डायनेस्टी, कि किस वंश की मुद्राओं पर शिव का अंकन मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी जिसके कॉइन्स पर आपको जो है भगवान शिव का जो है मुद्राओं का अंकन देखने को मिलता था, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी के कॉइन्स पर आपको भगवान शिव को जो है आपकी मुद्राएं जो है आपको भगवान शिव की जो है आपको अंकन देखने को मिलता था। आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द शका इरा 78 एडी वॉज स्टार्टेड बाय, कि शक संवत जिसकी शुरुआत 78 एडी में मानी जाती है किसने प्रारंभ किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास शका इरा की या शक संवत की शुरुआत करने वाले राजा, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कनिष्क। तो कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क हमें देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की या चौथी बौद्ध संगीति की, तो इसका आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चेयरमैन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज, कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे इंसान ऐसे पर्सन की जिनके द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है चेयर किया गया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं वासुमित्रा। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमें जो है ये कनिष्का के टाइम पीरियड कुषाण किंग कनिष्का के टाइम पीरियड में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके हमें अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं वासुमित्रा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रियान ऑफ, कि महायान और हीनयान में विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास बुद्धिज्म की,
तो बुद्धिज़्म की हमें दो ब्रांचेस देखने को मिलती थी, जिसमें बात की जाए एक ब्रांच हमें महायान और एक आपको देखने को मिल जाएगी हीनयान। और जो बुद्धिज़्म में स्प्लिट हमें देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कनिष्का के टाइम पीरियड में। तो कुषाण की कनिष्का के टाइम पीरियड में हमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है बुद्धिज़्म का जो डिवीज़न है ये हीनयान और महायान में देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कनिष्का फर्स्ट कैपिटल वॉज, कि कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुषाण किंग कनिष्का की, तो कुषाण राजा कनिष्क की हमें जो फर्स्ट कैपिटल या कुषाण डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है पुरुषपुर, जिसे कि पेशावर भी आज के समय जिसे पेशावर नाम से जाना जाता है। तो यह जो है कुषाण की कनिष्का की हमें जो है फर्स्ट कैपिटल के रूप में देखने को मिलती है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द ग्रेट सिल्क रूट वॉज कंट्रोल्ड मेनली बाय, कि जो महान सिल्क मार्ग था मुख्य रूप से कौन सी डायनेस्टी के नियंत्रण में था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्रेट सिल्क रूट की, तो ग्रेट सिल्क रूट पर अपने सबसे अधिक कब्जा करने वाला जो हमें डायनेस्टी देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिल जाती है कुषाण डायनेस्टी। या बात की जाए हमारे पास कुषाण डायनेस्टी में भी मेनली आपको राजा कनिष्क ऐसा देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो है महान सिल्क रूट या ग्रेट सिल्क रूट को जो है ये जो कंट्रोल किया जाता था। और यही हमें कुषाण डायनेस्टी में सबसे प्रॉस्परस जो है कि कुषाण डायनेस्टी का प्रॉस्परस होना, ये ग्रेट सिल्क रूट पर कब्जा ही जो है इसका कारण माना जाता है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच आर्ट स्कूल यूज द ब्लू एंड ब्लैक स्टोन, कि कौन सा कला विद्यालय नीले या काले पत्थरों का उपयोग करता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा ऐसा आर्ट स्कूल है जिसके द्वारा ब्लू या ब्लैक स्टोन का यूज किया जाता था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है गंधारा आर्ट स्कूल। तो गंधारा आर्ट स्कूल की जितनी भी आपको मूर्तियां देखने को मिलती थी, ये मेनली ब्लैक या ब्लू जो है स्टोन का इस्तेमाल अपनी मूर्तियां बनाने के लिए किया करते थे। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा इज मेनली एसोसिएटेड विद, कि जो आपके भूमि स्पर्श मुद्रा, भगवान बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो इमेजेस बनाई गई है, किस कला से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भूमि स्पर्श मुद्रा की, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी है, ये आपको संबंधित देखने को मिलती है मथुरा स्कूल से। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा कहाँ मिली। हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्का वॉज फाउंड एट। तो अगर बात की जाए कनिष्का की जो हेडलेस स्टैच्यू आपको देखने को मिला है, ये आपको मिला है मथुरा से। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देवपुत्र टाइटल ऑफ कुषाण किंग वॉज बोरोड फ्रॉम, कि कुषाणों ने जो देवपुत्र की उपाधियां धारण की, ये किससे ली गई थी। तो अगर बात की जाए कुषाण डायनेस्टी ने जो टाइटल यूज किए, ये मेनली देवपुत्र के टाइटल इस्तेमाल किए थे। और बात की जाए ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था चाइनीज एम्परर से। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आइडल वर्शिप इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग, कि मूर्ति पूजा की शुरुआत किस काल में मानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आइडल वर्शिप की, जो मूर्ति पूजा का शुरुआत मानी जाती है, ये मेनली मानी जाती है कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड से। तो कुषाण डायनेस्टी या कुषाण पीरियड में ही जो है भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ मॉनसून सी रूट टू इंडिया इज क्रेडिटेड टू, कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास डिस्कवरी ऑफ मॉनसून सी रूट का टाइटल जिसे दिया जाता है, या किसके द्वारा जो है भारत के लिए मानसूनी समुद्र मार्ग की खोज की गई थी, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं हिप्पालस। तो हिप्पालस हमें ऐसे नेविगेटर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, जो मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज, यह हिप्पालस द्वारा की गई थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच बुक रेफर्ड अर्बन लाइफ ऑफ द कुषाण पीरियड, कि कुषाण काल के नगरीय जीवन के कौन सी पुस्तक दर्शाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास
ऐसा टेक्स्ट जो कि कुषाण पीरियड की आपको जो है सोशल लाइफ का जानकारी देती है, आपको यह देखने को मिल जाएगी कामसूत्र। तो कामसूत्र की रचना जो है, इसकी रचना जो है कुषाण टाइम पीरियड में की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऑथर ऑफ कामसूत्रा वॉज, कामसूत्र के लेखक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास कामसूत्र के लेखक की, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा वात्स्यायन। तो वात्स्यायन द्वारा जो है ये कामसूत्र की रचना की गई थी। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चाइल्ड मैरिज बिगन ड्यूरिंग द विच पीरियड, कि बाल विवाह की शुरुआत किस काल में हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास चाइल्ड मैरिज की स्टार्टिंग जो भारत में मानी जाती है, ये मानी जाती है आपके कुषाण टाइम पीरियड से। तो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड से ही भारत में जो है बाल विवाह की शुरुआत मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अश्वघोषा इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग, कि अश्वघोष किस कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि अश्वघोष द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो अगर बात की जाए अश्वघोष की, तो अश्वघोष द्वारा जो है बुद्ध चरित्र की जो है रचना की गई है। तो बुद्ध की जीवनी जो है इसकी रचना की गई है अश्वघोष द्वारा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अश्वघोष इज कंसिडर्ड द फर्स्ट, कि अश्वघोष को प्रथम किस रूप में माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अश्वघोष की, तो अश्वघोष जिनके द्वारा हमने पहले भी डिस्कशन किया कि इनके द्वारा जो है बुद्ध चरित्र की रचना की गई है। और अश्वघोष को जो है पहले संस्कृत प्लेराइट, मतलब जो है पहले संस्कृत में नाटककार के रूप में जो है ये अश्वघोष को जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नागार्जुन इज एसोसिएटेड विथ विच फिलॉसफी, कि जो नागार्जुन जो है किस दर्शन से जुड़े हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास नागार्जुन की, तो नागार्जुन जो जुड़े हैं ये आपको माध्यमिका या आप इसे कह सकते हैं शून्यवाद। तो माध्यमिका या शून्यवाद फिलॉसफी के जो है प्रणेता के रूप में ये जाने जाते हैं नागार्जुन। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चरक का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था। चरक का कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेनली इन। तो अगर बात की जाए हमारे पास चरक की, तो चरक का जो है अपने जो चरक जाने जाते हैं ये आपके मेडिसिन फील्ड या आयुर्वेदा के क्षेत्र में जो है चरक अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चरक संहिता इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ, कि जो चरक संहिता है किस अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चरक संहिता की, तो चरक संहिता जिसकी रचना चरक द्वारा की गई है, इससे हमें जानकारी मिल जाती है मेडिसिन की, बॉटनी और केमिस्ट्री की। तो मेडिसिन, बॉटनी और केमिस्ट्री के लिए जो फेमस बुक है ये आपकी चरक संहिता मानी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यूज ऑफ बेक ब्रिक्स स्टार्टिंग प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग, कि पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से कब शुरू हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेक ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट, जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो रेगुलर इस्तेमाल शुरू किया गया था, ये आपके कुषाण टाइम पीरियड से इसकी हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रेड पॉलिश्ड वेयर पॉटरी बिलोंग टू, कि जो रेड पॉलिश्ड वेयर पॉटरी है, जो लाल रंग से मिट्टी के बर्तन जो है ये किस काल से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रेड पॉलिश्ड वेयर की, ये विशेषता मानी जाती है आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे इन्हें नाम दिया जाता है रेड पॉलिश्ड वेयर का। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन इन ह्यूमन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, किस देवता को पहली बार मानव रूप में जो है मुद्राओं पर दर्शाया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे देवता की, या हमारे पास ऐसे देवता की जिसे पहली बार मानव रूप में जो मुद्राओं पर दर्शाया गया था, ये आपको देखने को मिल जाते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव का अंकन जो है हमें पहली बार जो है ये मुद्राओं पर जो है मानव रूप में किया गया था। तो आपके पास
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन इन इंडिया इज क्रेडिटेड टू, कि भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसके कारण हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी जिसके टाइम पीरियड में हमें लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाता है कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। तो कुषाण राजा जो है भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन के लिए जाने जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस मेनली ड्यू टू, कि जो उत्तर मौर्य काल है आर्थिक रूप से समृद्ध क्यों माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पोस्ट मॉडर्न पीरियड या उत्तर मौर्य काल की, तो यह अपने इंटरनेशनल ट्रेड और सिल्क रूट के कारण जो है अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द मोस्ट इंटेंस एसेमिलेशन ऑफ फॉरेन इनटू इंडिया सोसाइटी ऑकर ड्यूरिंग, कि भारत विदेशियों का भारतीय समाज में सर्वाधिक समावेशन किस काल में हुआ। तो अगर बात की जाए ऐसा टाइम पीरियड जिस समय हमें विदेशियों का सबसे अधिक समावेशन जो है भारतीय समाज में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहाँ पर भी आपके जनरल स्टडीज से संबंधित सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, स्टैटिक जीके, हिंदी, इंग्लिश या जनरल साइंस आपके अगर सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है एमसीक्यू दिया जाएगा। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको हर पीडीएफ में आपको अगर एक सब्जेक्ट से संबंधित कोई पीडीएफ है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चाहे वो हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, तो आपको हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन का जो है इसमें सेट प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी मदद करेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, तो आप हमारी वीडियोस पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।